हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। बहुत ही वेल नोन कंसेप्ट है आपके लिए। इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ बना चुकी हूँ, करीब 6, 7, 8 चैप्टर की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई गई हैं, जिससे कि आप घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए अदर क्लासेस की भी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी जिनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आज का नया चैप्टर सर्कल्स। सर्कल में पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो सर्कल के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। किसी सेंटर से हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल के 2 पार्ट होते हैं। बाहर का हिस्सा जो है वो एक्सटीरियर है, ठीक है, और अंदर का जो हिस्सा है वो इंटीरियर है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो सेंटर कहाँ होता है, तो सेंटर जो होता है वो इंटीरियर में होता है, एक्सटीरियर में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस, ये जो बाहर का ये बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री ही है, पेरीमीटर, लेकिन सर्कल के लिए इसका नाम सरकमफ्रेंस होता है। और सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जाने वाली कोई भी लाइन ये रेडियसेस होती हैं सारी, ठीक है। और सेंटर से जाने वाली और सरकमफ्रेंस को दोनों किनारों पर टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रही हूँ। और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, या ये भी कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो ये तो थे बेसिक्स। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं बताती हूँ आपको और क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी ऐसी लाइन, ये एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से नहीं जाती पर दोनों किनारों को टच करती है उसको कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर सर्कल से कोई 2 रेडियस खींची जाए, कोई भी 2 रेडियस खींची जाए तो रेडियस के बीच में जो एरिया कवर होता है इसको कहते हैं सेक्टर। तो ये होता है माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, और जो इधर का हिस्सा बचता है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। ये तो हो गए माइनर और मेजर सेक्टर। फिर एक और चीज़ होती है इसमें, एक और चीज़ होती है सेगमेंट, ठीक है। ये एक सर्कल है, अगर हम इसमें एक कॉर्ड खींच दें, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ऐसी लाइन है जो कि डायमीटर नहीं है, यानी कि जो सेंटर से नहीं जा रहा। तो कॉर्ड के और इसके नीचे जो आर्क होता है, जो हिस्सा होता है, इसके बीच में ये जो जगह है इसको कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। और ये जो हिस्सा इधर का हिस्सा है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर माने छोटा, और जो बाकी का बड़ा बचेगा इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये थी बेसिक बातें जो कि सर्कल पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये यूज़ होंगी, ये नाम कहीं ना कहीं आएंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती चलती हूँ, आप नोट करते हुए चलना। पहला क्वेश्चन है द सेंटर, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कई सारे फर्स्ट है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑफ द, अच्छा इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं साइड में। सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में, तो ऑब्वियसली इंटीरियर में लाई करता है, ठीक है, इंटीरियर में। दूसरा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है जिसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से बाहर है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में, तो ठीक है वो कहाँ होगा, एक्सटीरियर में होगा, बाहर होगा, तभी उसकी डिस्टेंस सेंटर से जो होगी वो रेडियस से ज़्यादा होगी। तो अगला है द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है, इसका होगा एक्सटीरियर आंसर। और लार्जेस्ट कॉर्ड जो होती है सर्कल की वो डायमीटर ही होती है, डायमीटर ही सर्कल की जो होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके बाद है द एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एन आर्क the end of a diameter. An arc is a when its ends are the end of the diameter. अच्छा, ये अगर ये आर्क के जो एंड पॉइंट्स है डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो इस आर्क को क्या कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे, सेमी पेरीमीटर कहेंगे। इस पेरीमीटर का आधा हो जाएगा ना, ठीक है, पेरीमीटर का आधा होगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। उसके बाद है
या सेमी सर्कल या सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं। उसके बाद अगला है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आर्क के और कॉर्ड के बीच का। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो आएगा कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो जगह होती है उसको कहते हैं। अगला है 6 वाला, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। ठीक है, अ सर्कल डिवाइड्स द, अच्छा ठीक है, सर्कल इस प्लेन को जिसके ऊपर ये है, ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन। ठीक है, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर और सर्कल के ऊपर। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3। कई बच्चे इसको कन्फ्यूजन में 2 लिख देते हैं, पर ये 2 नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। देख लीजिए, पहला है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। ट्रू है, ये रेडियस ही कहलाती है, वो कोई भी लाइन जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाएगी रेडियस है। अगला है अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो सर्कल में कितनी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ये जो है फॉल्स है, क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं। अगला है इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क्स। अगर किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, ईच इज़ अ मेजर आर्क, तो सारे जो है मेजर आर्क होंगे। ठीक है, तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज फॉर ईच आर्क द रिमेनिंग आर्क विल बी द, क्या हो जाएगा, ग्रेटर लेंथ। ठीक है, तो सारे जो है नहीं होंगे। उसके बाद है फोर्थ क्या है, फोर्थ है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द रेडियस। अगर कोई कॉर्ड जो है रेडियस का डबल है तो ये डायमीटर होगा, बिल्कुल होगा, रेडियस का डबल जो है डायमीटर ही होता है। अगला है सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। ये भी ट्रू है, मैंने सॉरी, सेक्टर इज़ द रीजन, अच्छा ये गलत है, सेक्टर इज़ द रीजन कह रहा है, वो सेगमेंट होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो है वो सेगमेंट होता है। सेक्टर क्या होता है, रेडियस और आर्क के बीच का, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, तो ये ट्रू है। ठीक है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, प्लेन माने 2 डायमेंशनल में बनाई जाने वाली फिगर है, तो प्लेन फिगर है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 10.1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत क्लियर होने ज़रूरी हैं। 2 ही क्वेश्चन है, पर 2 क्वेश्चन के 4-4, 5-5 पार्ट्स है, एक में फिल इन द ब्लैंक्स है और दूसरे में ट्रू फॉल्स हैं। तो आप इनको ध्यान से करिए, समझिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली एक्सरसाइज हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।